राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो मैंने वीडियो बनाया था 9th लॉर्ड ऑल हाउसेस, उसमें प्रश्न किया है प्रेरणा पात्रा जी ने। उन्होंने लिखा है 9th लॉर्ड जुपिटर इन सेकेंड हाउस रिट्रोगेट आल्सो वर्गोत्तम इन D9। प्रेरणा जी, इसे जो आपने कमेंट किया है, इसमें जो प्रश्न पूछा या जो कमेंट किया है, इसमें 3 चीज़ें मुख्यतः निकल करके आती है। एक तो आपने कहा है कि 9th लॉर्ड जुपिटर या तो मेष लग्न होगा, मेष लग्न में धनु राशि नवम भाव में रहती, तब देवगुरु बृहस्पति भाग्येश बनते हैं, नवमेश बनते हैं, 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। या कर्क लग्न होगा, कर्क लग्न में मीन राशि नवम भाव में जाती है, तो तब देवगुरु बृहस्पति भाग्येश बनते हैं। फिर आपने कहा कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो मेष लग्न होगा तो वृषभ राशि में बैठे रहेंगे, शत्रु राशि में। कर्क लग्न होगा तो मित्र राशि में बैठे रहेंगे, सिंह राशि में। फिर आपने कहा कि रिट्रोगेट है, वक्री है। फिर तीसरी बात आपने कही है कि वर्गोत्तम है D9 में। तो आपने बहुत अद्भुत, अत्यंत गूढ़, छोटा सी आपने जो पॉइंट लिखा है, ये बड़ा अच्छा है। इसको समझना चाहिए अपन को कि यह स्थिति क्या कर रही है आपको। नवमेश का द्वितीय भाव में जाना, नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, संस्कार है, पूर्व जन्म है, आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ईश्वरीय कृपा है, आपके गुरु है, पुण्य पूर्व है। बहुत सी चीजें नवम भाव से देखी जाती है, यात्राओं को देखा जा सकता है। और यहाँ का स्वामित्व करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव धन है, धन भाव जिसको कहते हैं अपन, धन है, वाणी है, परिवार है, संस्कार है, आपका भोजन है, मार्ग भाव भी है। लेकिन इन बहुत सी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है द्वितीय भाव। जब भाग्येश द्वितीय भाव में जाता है तो सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का परिवार के सहयोग से भाग्योदय होता है। एक वाणी में धार्मिकता हो सकती है, शास्त्रीय ज्ञान हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अर्थ की प्राप्ति उसके भाग्य के अनुसार होती है, या फिर भाग्य का सहयोग हो सकता है। परिवार का भाव भी, तो परिवार में एजुकेटेड व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, धार्मिक व्यक्ति रहेंगे, विद्वान व्यक्ति रहेंगे। क्योंकि द्वितीय भाव नवम भाव का स्वामी गुरु बन करके भाग्य भाव का, और वो कारक भी है, आपको सोचना चाहिए नवम भाव का देवगुरु बृहस्पति, और कारक होकर के द्वितीय भाव में जा रहा है। तो गुरु मतलब वेद, संस्कृत, वेद शास्त्र अध्यापन, अध्यापन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो हो सकता है आपके परिवार के अंदर ऐसे व्यक्ति हो, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर ज्योतिष का भी ज्ञान रख सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन सकता है, उपदेशक भी बन सकता है। फिर दूसरी बात आपने कही है, वह कही है कि वक्री है। वक्री का मतलब होता है कि पावरफुल हो गया, वहां पे वक्रत्व आ गया। कहते हैं क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्राहा महाशुभाहा। सौम्य ग्रह है और वक्री है, महाशुभ है। तो सामान्य से थोड़ा ऊपर उठ गए हो आप, ये गुरु सामान्य से थोड़ा ऊपर चला गया है। तो ज्ञान बाहरी ज्ञान से ज्यादा आंतरिक ज्ञान, अंतर्मुखी शोधात्मक प्रवृत्ति भी आपको प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति परंपरागत सोच को अपने अनुभव से परखता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात। जीवन में, आपके जीवन में धर्म और भाग्य खुलने में थोड़ा विलंब ले ले, क्योंकि वक्री है, थोड़ा फल लेट प्रदान कर दे, लेकिन पावरफुल अच्छा फल प्रदान करेगा। हो सकता है आपके प्रारंभिक जीवन में गुरु हो, पिता हो, इनसे थोड़ी दूरी अनुभव कर सकते हो आप, क्योंकि वक्रत्व का असर भी रहता है थोड़ा। तो यह स्थितियां निकल करके आती है। फिर आपने तीसरी बात कही है, वो कही है कि वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का अर्थ होता है कि जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, जिस राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है, उसी राशि में D9 मतलब कि नवांश कुंडली में भी उसी राशि में हो, तो वह वर्गोत्तम है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, पहचानिए अपने वर्गोत्तम ग्रह को। तो आप अवश्य ही मेरे वीडियो में देखना, आपको वर्गोत्तम ग्रह
क्या परिणाम प्रदान करते हैं। मैं आपको कमेंट के मेरे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति का देखना कि देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम होते हैं तब क्या परिणाम प्रदान करते हैं। मैंने प्रत्येक ग्रह का वर्गोत्तम ग्रहों का फल बता रखा है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो जब कोई भी ग्रह आप उसी राशि उसी नवांश में भी उसी राशि में हो, दोनों कुंडलियों में, तब वर्गोत्तम हो जाता है। आपका देवगुरु बृहस्पति हुआ है तो हो सकता है तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा हो, ज्ञान की बाहुल्यता हो, धर्म में रुचि हो, ज्ञान भी असाधारण हो, गहराई हो ज्ञान में भी आपके में। हो सकता है जीवन में किसी भी समय आपको सम्मान की प्राप्ति हो, गुरु सदृश सम्मान की प्राप्ति हो, क्योंकि वर्गोत्तमी है। हो सकता है समाज में प्रतिष्ठा हो, वाणी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे ज्योतिष, दर्शन, आध्यात्मिकता, शास्त्र, किसी भी माध्यम से। तो आपने इस कमेंट के अंदर 3 चीजें महत्वपूर्ण बताई है मुझे, और तीनों का प्रभाव मैंने आपको क्रमशः तरीके से बताया है। तो आपने 3 चीजें कौन कौन सी बताई है। 9 में से आपका गुरु है, वो चाहे मेष लग्न हो या कर्क लग्न हो। फिर आपने दूसरी चीज मुझे बताई है कि वह द्वितीय भाव में है, ठीक है। फिर आपने तीसरी चीज बताई मुझे वक्री है। फिर चौथी चीज बताई आपने कि वर्गोत्तम है। तो यह आपने बहुत सी चीजें मुझे बताई है और मैंने आपको उसके आधार पर ही कुछ चीजें बताई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी आपकी ग्रह स्थिति क्या है वह आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।